हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने जो यूपी नीट कट ऑफ बनाई थी 2022 की, जिसमें सारे कॉलेजेस को मैंने कवर किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ज़रूर देख लीजिए पहले उसको। और कट ऑफ देखने के बाद उसमें मैंने सारी कैटेगरी, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, सबकी बातें मैंने उस पर की हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप दोनों पार्ट ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बताने वाला हूँ। कुछ लोगों का डाउट है कि क्या प्रेफरेंस ऑर्डर में कौन सी कॉलेज को ऊपर रखें, किसको नीचे। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूँ कि किसको ध्यान में रख के आपको ये चूज़ करना चाहिए। और मैं आपको पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊँगा, अपने हिसाब से बताऊँगा। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से आप ये क्राइटेरिया देख के और अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर रखना है। जो 9 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं 2021 में शुरू हुए थे, जहाँ पे सेशन शुरू हुआ था, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको आपको कैसे चूज़ करना है, कौन से कॉलेज को आपको ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे। तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी क्राइटेरिया है इसको चूज़ करने के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। तो सबसे पहला है कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कि वो कॉलेज का सेशन कब से शुरू हुआ है, वो कॉलेज न्यू है या ओल्ड है, कब शुरू हुआ है। इस पर बहुत डिपेंड करता है कॉलेज का, जो बाकी चीज़ें हैं वो इस पर बहुत डिपेंड करती हैं। अगर कोई कॉलेज पुराना होता है तो उसको प्रेफरेंस ऊपर मिलती है। सेकंड है आपका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ कॉलेज हैं जो नए बने हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिल्कुल एम्स कैटेगरी के वो कॉलेज बने हैं, उनके हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। और जो कॉलेज के लैब्स हैं या फिर लेक्चर हॉल हैं, वो सब भी उसके बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ पुराने कॉलेजेस में भी नए हॉस्टल्स बनाए गए हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जा रहा है जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है तब से, तो वो भी आप देख सकते हैं। देन थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द मेन सिटी, मतलब जिस शहर में, जिस सिटी में आपका ये मेडिकल कॉलेज है, वो मेन सिटी सेंटर से, DM ऑफिस से कितना दूर है, उस पर भी डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। तो सिटी का एक्सपोजर और मार्केट्स, आपको अगर कभी बाहर जाना हुआ तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेन सिटी से डिस्टेंस भी मैटर करती है कि कहीं आपका जो कॉलेज है वो सिटी से काफ़ी दूर, इंटीरियर इलाके में, किसी गांव में तो नहीं बना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है प्रेफरेंस ऑर्डर, उस पर भी हम देखेंगे। देन इसके बाद हम देखें तो अटैच्ड हॉस्पिटल। अगर किसी मेडिकल कॉलेज में अटैच्ड हॉस्पिटल है, वो किसी हॉस्पिटल से लिंक्ड है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या कोई ट्रॉमा सेंटर हो, तो उस पर प्रेफरेंस ऑर्डर का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें वहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर की, पेशेंट लोड की, तो इसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट पर डे देखा जाता है कि वहाँ पे कितने पेशेंट्स पर डे आ रहे हैं। उस इलाके में आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ के पेशेंट बहुत आते हैं, तो वो भी देखना होता है कि वहाँ पे पेशेंट लोड कितना ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको पेशेंट से इंटरेक्शन और उनका एक एक्सपोजर मिलेगा, जिससे आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी बढ़ेगा। और वहाँ की OPD पे भी डिपेंड करता है ये सब, कि वहाँ की OPD कितनी ज़्यादा है, पर डे कितने पेशेंट आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पुराने कॉलेजेस में, पुराने मेडिकल कॉलेजेस में OPD बहुत अच्छी होती है, तो उनका ही मैं प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊँगा। एंड लास्ट है फैकल्टी मेम्बर्स, कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कब के पढ़े हुए हैं, मतलब कौन सी ईयर के बैच के वो प्रोफेसर्स हैं, और JR हैं, SR हैं, ये सब जो हैं वो किस लेवल के, किस तरह के वो लोग हैं, उनका बच्चों से इंटरेक्शन कैसा है, ये सब पे डिपेंड करता है। तो ये तो मैं बातें हुई क्राइटेरिया कि इसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है और कौन सा नीचे। अब जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो मैं आपको उत्तर प्रदेश में बता देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं 2022 के लिए सबसे पहले आपका KGMC लखनऊ, देन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ, देन GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, देन MLN प्रयागराज, LLRM मेरठ, जिम्स नोएडा, SN आगरा, BRD गोरखपुर। कुछ लोगों का डाउट होता है SN आगरा को BRD गोरखपुर के ऊपर क्यों रखा, तो मैं आपको बता दूं कि SNMC आगरा और BRD गोरखपुर सेम लेवल के कॉलेज हैं। मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं BRD को ऊपर रखूँगा। BRD का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, जब से योगी सरकार आई है तब से वो डेवलपमेंट के मामले में सबसे ऊपर चल रहा है। और वहाँ का जो बिल्डिंग्स हैं वो भी नई बनने लगी हैं, नए हॉस्टल बन रहे हैं, और जो ट्रॉमा सेंटर था उसका भी डेवलपमेंट कराया जा रहा है। OPD BRD की आगरा से बहुत ज़्यादा है। BRD की जो OPD है वो KGMC लखनऊ के बराबर है। पेशेंट लोड BRD में बहुत ज़्यादा है
और वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि बिहार के, नेपाल के और पूरे पूर्वांचल एरिया के जो पेशेंट्स हैं वो आपको BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग BRD को आप ऊपर रख सकते हैं। देन इसके बाद सैफई है, कन्नौज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, जालौन, ये सारे कॉलेज जो हैं ये, क्योंकि माइनॉरिटी इसमें कोटा भी लगता है कुछ SC SC का, तो ये सारे कॉलेज आप सेम लेवल पे रख सकते हैं। ये आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कि आपके घर के पास कौन सा है वो। इसी तरह नीचे चलें तो बस्ती और बहराइच के कॉलेज आप अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की डिस्टेंस के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, बस्ती और बहराइच। देन जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें आपका एटा, हरदोई, देवरिया, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, गाज़ीपुर है, इसकी मैं बताता हूँ आपको कैसे रखना है। तो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर देवरिया और सिद्धार्थनगर रहना चाहिए। क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देवरिया और सिद्धार्थनगर में, खास करके सिद्धार्थनगर में मैं अगर बात करूँ तो सिद्धार्थनगर में अटैच्ड ट्रॉमा सेंटर बन रहा है और वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सिद्धार्थनगर में हॉस्पिटल भी अटैच्ड है, तो वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर के पास है जो मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे नेपाल के जो पेशेंट्स हैं वो भी आते हैं। हाँ, अपने यूपी के तो आते ही हैं, लेकिन साथ में नेपाल के भी आते हैं। और वहाँ पे जो पेशेंट का एक्सपोजर, कई तरह के पेशेंट आते हैं, जिससे आपको वहाँ पे पेशेंट से इंटरेक्शन करने में काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसी तरह देवरिया का भी है, वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अटैच है वहाँ पे, तो ये भी आप प्रायोरिटी में अपनी प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो लोग इस एरिया के, लखनऊ के एरिया के, लखनऊ कानपुर आसपास के हैं, वो हरदोई ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि हरदोई में ये है कि आप कानपुर या लखनऊ के आसपास हैं, तो यहाँ पे जो एक सिटी, जो आसपास बड़ी सिटी, महानगर अगर पास में होता है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और आपको ट्रैवलिंग में भी एक सुविधा होगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। हरदोई का मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके बाद आप फतेहपुर और प्रतापगढ़ रख सकते हैं। देन आप मिर्ज़ापुर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो मिर्ज़ापुर है आपका, ये बनारस BHU के पास है, तो उसका भी एक रहता है लोगों का कि BHU के पास है, तो ये मेडिकल कॉलेज आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका एटा है, देन जौनपुर है, एंड देन आप गाज़ीपुर रख सकते हैं। हाँ, गाज़ीपुर को जो उधर के लोग हैं गाज़ीपुर साइड के, वो गाज़ीपुर को ऊपर भी रख सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अटैच हॉस्पिटल कहाँ पे है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप, सबसे मेन चीज़ें हैं, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कैडेवर कितने हैं। कैडेवर जो बॉडी मिलती है आपको प्रैक्टिकल्स के टाइप पे, जो आप उसको डाइसेक्शन करते हैं जिसका, उसको कैडेवर बोलते हैं। तो पर स्टूडेंट या पर कैडेवर कितने स्टूडेंट्स पे एक कैडेवर है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे हरदोई और फतेहपुर, इन सब में 5 या 6 कैडेवर हैं, और सिद्धार्थनगर और देवरिया में 4 से 5 कैडेवर आपको मिलते हैं ईयर में। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने कैडेवर्स हैं आपके। एंड देन अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, तो सबसे ज़रूरी है डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, क्योंकि अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपको छुट्टियों में घर आना होगा या आपके पेरेंट्स कभी आपसे मिलने आएंगे। तो डिपेंड, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर से वो कितना दूर है। अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो आपको आने जाने में भी 2 बार सोचना पड़ेगा कि भाई जाएँ या नहीं जाएँ, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप अपने होम टाउन के आसपास का कोई मेडिकल कॉलेज लेते हैं तो आपको एक बेनिफिट रहता है। तो ये चीज़ें हैं, ये मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया है। इसमें आप सिद्धार्थनगर को ऊपर रख सकते हैं और हरदोई, लखनऊ वाले एरिया, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो हरदोई को ऊपर रख सकते हैं। तो ये लगभग सेम ही लेवल के कॉलेजेस हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपने एम्स की कट ऑफ नहीं देखी है तो आप एम्स की कट ऑफ चेक कर सकते हो ऊपर आई बटन पे। उसमें मैंने सारे एम्स, जो न्यू 23 एम्स हैं, उसमें से 20 में जिसमें सेशन शुरू हो गया और 3 जिसमें इस बार से शुरू होने वाला है, उसकी कट ऑफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो आप वो समझ सकते हैं कि आपको कौन सा रैंक पे कौन सा एम्स मिल सकता है। यूपी नीट में अगर आपने कोई गलती कर दी है, कोई करेक्शन करना है, वेरिफिकेशन स्लिप अगर आपकी डाउनलोड नहीं हो रही है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं कैसे डाउनलोड होगी। और करेक्शन वाली वीडियो भी मैंने बना दी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं ये रेफरेंस ऑर्डर चॉइस फिलिंग के पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक बार आप चेक कर लें और देख लें कि चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेजेस कैसे फिल करने हैं, ताकि आपको
आपसे कोई अच्छा कॉलेज मिस ना हो जाए जिसमें आप जा सकते थे और वो आपको ना मिले, तो ऐसा ना हो, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए और अपडेट्स मैं देता रहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और बाकी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।